गाना मेरे को बढ़ाना है। नमस्ते। आइए आइए, इंतजार कर रही हूँ। साउंड कम कर लो। क्या बात है। सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज द लिविंग लेजेंड आशा भोसले जी का जन्मदिन है। उसे ही मैं यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। आशा करती हूँ उनके गानों को गाने की कोशिश करूँगी। उनकी तरह तो कभी शायद नहीं गा पाऊँगी, बट कोशिश ज़रूर करूँगी। और आशा ये भी करती हूँ कि शायद आप लोगों को अच्छा लगे और पसंद आए। शेयर करिएगा ज़रूर और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट अच्छे बुरे जैसे भी हों ज़रूर दीजिएगा, यही आशा करती हूँ। और इसी आशा के साथ आशा जी का जन्मदिन आज मनाते हैं। चलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू आशा जी। आप लोगों का स्वागत करते हुए सबसे पहला गाना मैं हावड़ा ब्रिज मूवी का लिया है मैंने, जो कि 1958 में आई थी और इसे म्यूजिक डायरेक्ट किया था महान म्यूजिक डायरेक्टर श्री ओपी नैयर ने। चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं। गलती हो जाती है लाइव शोज में। 2 मिनट माफी चाहती हूँ, गलती हो गई। अच्छा है, सब्र का फल मीठा होता है। काफी लोग और भी जुड़ जाएंगे।
से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान आइए बैठिए जान जान शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान आइए मेहरबान। थैंक यू सो मच। बीच बीच में हौसला अफजाई करते रहिएगा। कैसे हो तुम नौजवान इतने हंसी मेहमान कैसे हो तुम नौजवान इतने हंसी मेहमान कैसे करो दिल की नहीं है जुबान कैसे करो दिल की नहीं है जुबान आइए मेहरबान बैठिए जान जान शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान आइए मेहरबान। देखा मचल के जिधर बिजली गिराने उधर देखा मचल के जिधर बिजली गिराने उधर किसका जलाशिया बिजली कोई क्या खबर किसका जलाशिया बिजली कोई क्या खबर आइए मेहरबान बैठिए जान जान शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान आइए मेहरबान बैठिए जान जान शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान आइए मेहरबान। थैंक यू सो मच एवरीवन। आशा करती हूँ पसंद आया होगा आशा जी का ये गीत। थैंक यू सो मच मामा जी। थैंक यू सो मच पापा। रेखा जी नमस्ते। आइए अब हम अगले गाने की ओर चलते हैं। ऐसा ही एक गाना वक्त मूवी में वक्त सिनेमा में आया था 1965 में, आगे भी जाने ना तो। इसे भी बहुत अच्छी तरीके से आशा जी ने निभाया। मैं भी इसे निभाने की कोशिश करती हूँ। चलिए इस गाने को गाते हैं।
यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू जो भी है बस यही पल है आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू जो भी है बस यही पल है जो भी है बस यही पल है जो भी है बस यही पल है जो भी है बस यही पल है। वाकई में जो भी है बस यही एक पल है। इस पल को जीने की कोशिश हम सभी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि वक्त हमारे हाथ में नहीं है। कब क्या हो कभी किसी को खबर नहीं है। तो जो भी वक्त हमारे पास है उसे अच्छे से जिएं, बस यही आशा करते हैं। चलिए अब मंजिल को अपने आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही सुंदर सा गाना है इजाज़त मूवी से, 1987 मीन्स 1987 में आया था और इसे म्यूजिक डायरेक्ट किया था R.D. बर्मन जी ने। बहुत ही शानदार गाना है, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मेरा कुछ सामान
your compliments. Thank you so much. वाह, वाकई में इस गाने को सुनती हूँ तो मुंह से वाह निकलती है। आप लोगों की कोई भी फरमाइश हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अगली बार उसे निभाने की जरूर कोशिश करूंगी। चलिए, अब ऐसे ही एक चुलबुली से, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आशा जी बहुत चुलबुली हैं, उन्होंने गाने भी काफी अच्छे अच्छे गाए हैं। ऐसे ही एक चुलबुला सा गाना पेश करती हूँ फिल्म तीसरी मंजिल से। इसे भी म्यूजिक डायरेक्टर, महान म्यूजिक डायरेक्टर श्री R.D. बर्मन जी ने डायरेक्ट किया है, ओ मेरे सोना रे। इसका कुछ अंश ही गाऊंगी क्योंकि ये डुएट सॉन्ग है। और शेयर करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी
मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो प्लीज़ शेयर। थैंक यू। नमस्ते मुरली अंकल, वेलकम। चलिए, इसी तरह और एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा गाना है जिसमें बिग बी जी ने मीन्स अमिताभ बच्चन जी ने और जीनत अमान जी ने काम किया है, द ग्रेट गैम्बलर मूवी। और इसके भी म्यूजिक डायरेक्टर रहे श्री आर डी बर्मन जी। खैर, आशा जी की और आर डी बर्मन की तो जोड़ी भगवान ने बनाई है। तो चलिए इसी गाने को पेश करती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। Cercando tesoro mio. Amore mio, dove stai tu? क्या गा रही? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी,
थोड़ी म्यूजिक सिस्टम की प्रॉब्लम है, मुझे भी पता है, पहली बार घर से शो हो रहा है, बट थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगली बार कोशिश करूंगी इससे और अच्छा शो करने की। चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही शानदार गजल गाया था। चुलबुली गीत हो गए, रोमांटिक गाने हो गए, तो क्यों ना एक गजल हो जाए। एक मूवी आई थी आहिस्ता आहिस्ता, उस मूवी में आशा जी ने बहुत ही प्यारा गजल गाया था। बस उसी को निभाने की एक छोटी सी कोशिश है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कभी किसी को मुकम्मल जाने। कभी किसी
समय बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने लेने की कोशिश करूँ, तो एक छोटी सी मेडली जिसमें 4 गाने आ जाएंगे पेश है, जो कि बहुत फास्ट बीट पर है। जैसे कि आज की डेट में नेहा कक्कर है डिस्को आर्टिस्ट, वैसे ही एक ज़माने में शायद आशा जी हुआ करती थी। मैक्सिमम डिस्को सॉन्ग सुन के हुआ करते थे जिसपे लोगों के पैर थिरकने लगते थे। तो चलिए ऐसे ही कुछ गानों के साथ मैं आई हूँ आज, एक छोटी सी कोशिश। आता है मुझको प्यार में जल जाना।
मेरा जादू
प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क इश्यू। तभी तो कहते हैं लाइव शो में थोड़ी बहुत भूल चूक होती रहती है, वरना लोगों को लगेगा कि रिकॉर्डिंग है और थोड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लाइव शो है। सो आई होप सो यू ऑल आर एंजॉयिंग, लव यू सो मच। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे आशा जी के चुनिंदा गानों के साथ। चलिए एक और थोड़ा डिस्कोथेक वाला गाना हो जाए, थोड़ी सस्पिशियस है ना। एक मूवी आई थी ज्वेल थीफ, आप लोगों को याद हो तो, महान कलाकार देवानंद जी थे उसमें, तो उसी का एक गाना देते हैं। वैसे भी लोगों को पसंद आ रहा है, लोग मेरे और जुड़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा और रोमांचक बनाया जाए। चलिए होप सो पसंद आएगा आप लोगों को। रात अकेली। कानों में मेरे
लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ, गलतियां भी हैं, मैं नहीं कहती, क्योंकि वो तो लाजवाब सिंगर हैं। बस एक कोशिश ही कर सकती हूँ, उनकी तरह गा तो नहीं सकती। वैसे तो मैंने सोचा था 1 घंटे का प्रोग्राम, बट काफ़ी टाइम हो गया है, जाने का मन नहीं कर रहा है। तो एक बहुत ही प्यारा सा नगमा फिल्म मेरे सनम से, इसे म्यूज़िक डायरेक्ट किया महान म्यूज़िक डायरेक्टर श्री ओपी नैयर ने। मैंने उनके ही गाने से शुरुआत की थी, तो चलिए एक गाना और ही हो जाए उनके, ये रेशमी जुल्फें। जाइए, आप कहाँ जाएंगे, पक्का, डन, नोटेड। चलिए अब एक आखिरी गाने के साथ, जिन म्यूजिक डायरेक्टर से मैंने शुरुआत की थी उन्हीं से अंत भी करने जा रही हूँ, श्री ओपी नैयर जी। उनका ही एक और गाना था, मूवी थी सावन की घटा, आप लोगों को शायद ज़रूर पसंद आएगी।
और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे ही गाने लाती रहूँगी आप लोगों के सामने। शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखें और पसंद करें। ज़रा हौले हौले। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने मुझे देखा, और जिन्होंने नहीं भी देखा हो आप शेयर करिए अपने पेज पे तो ज़रूर देखेंगे। टाइम हो गया है इसीलिए मैंने आखिरी गाने को फास्ट ट्रैक पर चला दिया। 1 घंटे का सोची थी बस उससे ज़्यादा ही हो गया है। थैंक यू आप सबका। उम्मीद करती हूँ ऐसे ही अच्छे अच्छे गानों के साथ एक नए शो में दोबारा आऊँगी। एंड बाहर जब भी प्रोग्राम्स होते हैं तो काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट यहाँ पर मेरा साथ सिर्फ मेरे हस्बैंड ने दिया है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आशा जी। थैंक यू।